हाय भाई जन्नत। आज हम देखेंगे प्रायोरिटी क्यूइंग मॉडल। लास्ट क्लास में मैंने आपको MM2 का सिमुलेशन मॉडल बताया था। उस क्वेश्चन का नाम भी था कि सिमुलेशन मॉडल ऑफ MM2 क्यूइंग सिस्टम, लेकिन ये प्रायोरिटी क्यूइंग मॉडल है। इसमें हमें क्वेश्चन में, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमें 3 चीज़ें गिवन थी, कस्टमर, उसका अराइवल, उसकी सर्विस। इस क्वेश्चन में हमें ये जो एक्स्ट्रा कॉलम है प्रायोरिटी का, ये भी गिवन होगा। हम अपने गैंट चार्ट में सर्वर्स के ऊपर जिस भी कस्टमर को भेजेंगे वो उसकी प्रायोरिटी की बेसिस पे भेजेंगे। इसकी अगर सिमिलर एग्जांपल देखी जाए तो हम हॉस्पिटल की एग्जांपल सिमिलर ले सकते हैं कि जैसे अगर कोई इमरजेंसी केस आता है तो डॉक्टर्स उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे डील करते हैं और उसको पहले सर्व करते हैं। इसी तरीके से यहाँ अगर हमारे पास कोई फर्स्ट प्रायोरिटी का कस्टमर आएगा उसको हम पहले सर्व करेंगे, और जो उससे पहले कोई भी कस्टमर होगा जिसकी प्रायोरिटी कम होगी, 2 या 3 होगी, तो हम उसकी सर्विस को रोक देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सारे कॉलम सिमिलर हैं, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेट टाइम और रिस्पॉन्स टाइम। टर्न अराउंड टाइम, वेट टाइम और रिस्पॉन्स टाइम का वही फॉर्मूला है जो मैंने लास्ट क्लास में MM2 के लिए समझाया था। टर्न अराउंड में हमारे पास आएगा एंड टाइम माइनस अराइवल टाइम। वेट टाइम में हमारे पास आएगा टर्न अराउंड टाइम माइनस सर्विस, और रिस्पॉन्स टाइम आएगा हमारे पास स्टार्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद हम बनाते हैं सर्वर में स्टार्ट टाइम और एंड टाइम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा जो पहला कस्टमर आया है, कस्टमर 1 है, उसके अराइवल हुई है 0 टाइम पे। कस्टमर 1 है, वो आया, उसका टाइम है 0। कस्टमर 1 है, उसका अराइवल टाइम है 0। अब उसके बाद इसकी प्रायोरिटी क्या है? इसकी प्रायोरिटी है सेकंड। अब उसके बाद कस्टमर 2 आया, उसकी प्रायोरिटी 3 है। पहला सर्वर बिजी था तो हमने कस्टमर 2 को नीचे भेज दिया, उसका अराइवल टाइम है 5। स्टार्ट टाइम, तो यहाँ पर स्टार्ट टाइम कस्टमर 1 का और कस्टमर 2 का 5 डाल देते हैं। ये थर्ड प्रायोरिटी का है। इसके बाद अब जो कस्टमर 3 आया है, इसकी प्रायोरिटी क्या है? इसकी प्रायोरिटी है 1। तो हम कस्टमर 1 की जो सर्विस टाइम है वो रोक देंगे। यहाँ इस जगह पर हमारे कस्टमर 1 की सर्विस टाइम आनी थी, वो हम नहीं डालेंगे। हम कस्टमर 3 को भेजेंगे। कस्टमर 3, उसका स्टार्ट टाइम मतलब वो कब आया था, उसका अराइवल है 6, वो आया 6 पे। ठीक है, उसने अपनी सर्विस ली 6 मिनट्स की, उसका स्टार्ट टाइम 6 है, उसकी सर्विस 6 है, तो 6 + 6 इज 12। उसका एंड टाइम भी हो जाएगा 12। कस्टमर 3 तो हो गया, उसने अपनी सर्विस ली, पहली प्रायोरिटी का था, अपनी सर्विस ली उसने और वो चला गया। अब जब कस्टमर 3 चला गया तो हम वापस से कस्टमर 1 जो था हमारा, इसको टाइम देंगे C1। इसका एंड टाइम हम अभी भी नहीं लिखेंगे क्योंकि इसको चाहिए 14 मिनट की सर्विस। अगर इसको सर्विस देने के टाइम पर कोई और फर्स्ट प्रायोरिटी का कस्टमर आ जाता है तो हम उसको सर्विस देंगे, इसकी सर्विस दोबारा रोक देंगे क्योंकि ये सेकंड प्रायोरिटी का है। ओके, इसको अभी तक कितनी सर्विस मिल चुकी है? 6 मिनट की। पहला कस्टमर 0 मिनट पे आया था और तीसरा कस्टमर 6 मिनट पर आया था, तो C1 को हम अभी तक 6 मिनट की सर्विस दे चुके हैं। अब C1 आ गया। C4 जो है वो भी सेकंड प्रायोरिटी का ही है। अब हम देखते हैं कि हमारा सर्वर जो है उस पर ऑलरेडी सेकंड प्रायोरिटी का एक कस्टमर है और सर्वर 2 पे है, उस पर थर्ड प्रायोरिटी का है। तो जो सेकंड प्रायोरिटी का C4 आया है उसको हम डाल देंगे अपने सर्वर 2 में, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसकी प्रायोरिटी कम है। C2 पे डालेंगे तो C4 का स्टार्ट टाइम मतलब अराइवल टाइम क्या है? 8 मिनट्स। ये आ गया 8 मिनट्स। 8 मिनट्स उसका अराइवल टाइम था तो इसका स्टार्ट टाइम 8 मिनट्स हो जाएगा। 8 + 11 इज 19।
19 मिनट्स। ये सेकंड प्रायोरिटी का था, तो C4 ने अपनी सर्विस ले ली, 8 मिनट उसका स्टार्ट टाइम हुआ, 19 मिनट उसका एंड टाइम हुआ। अब इसके बाद हम दोबारा देखते हैं, C4 डन, C5 आ गया, फर्स्ट प्रायोरिटी का है, उसको हम डालेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास थर्ड प्रायोरिटी का एक कस्टमर है, यहाँ पर सेकंड प्रायोरिटी का कस्टमर है, तो प्रायोरिटी इसकी कम है, तो हम C1 इसको डाल देंगे। C5 पहला 5वां कस्टमर कब अराइव हुआ है? 14th मिनट पे, राइट। 5वां कस्टमर का स्टार्ट टाइम है 14, वो अपनी पूरी सर्विस लेगा 10 मिनट की, तो उसका एंड टाइम हो जाएगा 24। ठीक है, स्टार्ट टाइम का समझ आया कि जब वो अराइवल हुआ उसका, वो उसका स्टार्ट टाइम हो गया, और जैसे ही उसने अपनी सर्विस कंप्लीट कर ली वो उसका एंड टाइम हो जाएगा। लेकिन हम प्रायोरिटी चेक करेंगे कि अगर हमारी क्यू में ये क्यू बन रही है, अगर हमारी क्यू में कोई सेकंड प्रायोरिटी का है, तो उसकी सर्विस जितनी उसको मिली है तब तक तो देंगे, लेकिन जैसे ही फर्स्ट प्रायोरिटी का कोई कस्टमर क्यू में आएगा, हम पहले वाले की सेकंड प्रायोरिटी की सर्विस रोक के फर्स्ट प्रायोरिटी वाले को सर्विस देंगे। जैसे हॉस्पिटल में होता है, डॉक्टर एक पेशेंट को अटेंड कर रहे हैं, लेकिन एक इमरजेंसी केस आ गया है, लेट से एक्सीडेंट का केस आ गया, तो उस कस्टमर को छोड़ के एक्सीडेंट वाले, इमरजेंसी वाले कस्टमर को पहले सर्विस देंगे। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर कोई भी हमारे पास फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बची, 1 थी, 2 फर्स्ट प्रायोरिटीज थी, कस्टमर 3, कस्टमर 5 वो हो गया। इसका मतलब है अब क्यू में ये जो कस्टमर 1 रखा हुआ है, इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कस्टमर 1 को कितने टाइम की सर्विस मिल चुकी है। उसको अभी तक 6 मिनट की सर्विस मिली है, फिर उसको 2 मिनट की सर्विस मिली, 6 और 2 8, उसका अपना सर्विस उसको कितनी चाहिए? 14th मिनट की चाहिए। अब देखते हैं, C5 तक हमारे 5 कस्टमर्स हो गए थे, C6 की प्रायोरिटी थर्ड है, C7 की प्रायोरिटी सेकंड है। ठीक है, अब C6 C7, तो हम सेकंड प्रायोरिटी वाले बंदे को पहले टाइम देंगे, सेकंड प्रायोरिटी। यहाँ पर C2 थर्ड है, C4 का टाइम हो चुका है, C7 को करते हैं, C7 की प्रायोरिटी सेकंड है, इसका अराइवल टाइम क्या हो जाएगा? 19 मिनट्स, इसका एंड टाइम कितना हो जाएगा? 19 प्लस 12 31। सिमिलरली इसके अलावा सेकंड प्रायोरिटी अब हमारे पास कौन सी है? 9। यहाँ पर हमारे पास सेकंड प्रायोरिटी चल रही है, 31 है। C9 को हम अपने पहले सर्वर में ऐड कर देते हैं, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल एम्प्टी हो चुका है, सब खाली हो चुका है, तो C9 को डालते हैं। C9 की अराइवल टाइम हो जाएगा 30 स्टार्ट टाइम, क्योंकि C1 का एंड टाइम कब था? लास्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी किसकी थी? C1 की थी, 30 थी, वो ख़त्म हो गई, तो जो हमने नया कस्टमर C9 आया है पहले सर्वर पे, उसको 30 प्रायोरिटी दे दी, 30 प्लस 13 ऐड किया हमने, 43 बचा, तो इसका एंड टाइम हो गया 43। अब हमारे पास 2 बचते हैं, C6 C8, इन दोनों की प्रायोरिटी है 3 और 3, तो हम यहाँ पर पहले C2 को परफॉर्म करेंगे, क्योंकि C2 पहले क्यू में था, C2 को परफॉर्म करेंगे, थर्ड प्रायोरिटी है इसकी। इसका एंड टाइम कैसे निकालेंगे? अब इसको कितनी सर्विस मिल चुकी है? इसको सर्विस मिल चुकी है 3 मिनट्स की, ठीक है, और इसकी अपनी सर्विस कितनी है? 6 मिनट्स की। C2 का एंड टाइम देखना है। अब C2 को कितनी सर्विस चाहिए? C2 को जो है टोटल सर्विस चाहिए 16 मिनट्स की। सर्विस इसको कितनी मिल चुकी है? 3 मिनट की सर्विस इसको मिल चुकी है। तो अब जब 7वां कस्टमर जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे 16 माइनस 3 13, तो इसका एंड टाइम कितना था? 31। तो 31 में अगर मैं 13 ऐड करती हूँ तो इसका एंड टाइम यहाँ पर कितना बन जाएगा? 44। इसी तरीके से जब मैंने कस्टमर 1 समझाया था ना, तो हम 6 + 2 8 कर रहे थे, उसको इस 8 में ऐड करके 14 में ऐड कर रहे थे। अगर उसको भी हम यहाँ C2 के तरीके से देखें कि आखिरी कस्टमर C5 गया 24 मिनट्स पे, उसको चाहिए 14 मिनट की सर्विस और 8 मिनट की सर्विस वो ले चुका है,
तो 14 माइनस 8 किया, 6 बचा, तो 24 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 30, तभी इसका यहाँ पर टाइम आया 30, यहाँ पर C2 का टाइम आया 44। अब कितने बच गए हमारे पास, एक बच गया 6, एक बच गया 8। 6 को हम यहाँ डाल देंगे अपनी पहले सर्वर पे, 6 को सेकंड प्रायोरिटी का है, थर्ड प्रायोरिटी का। इसका स्टार्ट टाइम 6 का हो जाएगा 43, इसका एंड टाइम हो जाएगा 43 प्लस 16 59, और नाइन्थ कस्टमर को जो कि थर्ड प्रायोरिटी का है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड था तो हमने थर्ड पहले डाल दिया, यहाँ थर्ड था तो हमने इसको बाद में प्रायोरिटी दी, यहाँ इसको पहले प्रायोरिटी दी। तो इसका जो स्टार्ट टाइम है 8वें कस्टमर का वो हो जाएगा 44, और 44 में मैं 18 ऐड करवाऊंगी तो हो जाएगा 62। ये हमारी हो गई सर्वर की गैंट चार्ट। ठीक है, तो एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हम प्रायोरिटी क्यू में MM2 की प्रायोरिटी क्यू में करेंगे क्या। हमें चार चीज़ें इनफैक्ट गिवन होंगी। ये तो सीरियल नंबर हो गया, जैसे हमने कस्टमर का नाम दिया हुआ है, अराइवल, सर्विस और उसकी प्रायोरिटी गिवन होगी। ओके, प्रायोरिटी की बेसिस पे हम बनाएंगे उसका गैंट चार्ट। पहले अगर सेकंड प्रायोरिटी, जैसे पहला कस्टमर आया है उसकी सेकंड प्रायोरिटी है, हमने उसको डाल तो दिया है क्यू में, लेकिन अभी हमने उसका एंड टाइम डिसाइड नहीं किया, क्योंकि मे भी इसके बाद कोई फर्स्ट प्रायोरिटी का कस्टमर आ जाए। सेकंड प्रायोरिटी आई, उसको सर्वर 2 में भेज दिया क्योंकि सर्वर 1 में ऑलरेडी एक कस्टमर था। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि भाई C3 जो है वो पहले सर्वर का बंदा है, तो हमने पहली प्रायोरिटी को रखा, इसकी सर्विस स्टॉप कर दी, इसकी सर्विस पूरी करेंगे, इसका स्टार्ट टाइम एंड टाइम देंगे। जैसी इसकी सर्विस पूरी होगी, जो क्यू में पिछला बंदा था उसको पहले ले आएंगे। अभी भी हम इसका एंड टाइम डिसाइड नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि शायद कोई दूसरी प्रायोरिटी की चीज आ जाएगी। C3 फर्स्ट प्रायोरिटी थी, हमारे पास सर्वर 1 में थी, तो जब C4 आया सेकंड प्रायोरिटी थी, हमने उसको सर्वर 2 में क्यों रखा, क्योंकि सर्वर 2 में ऑलरेडी जो कस्टमर है वो थर्ड प्रायोरिटी का, तो हम उसको यहाँ सेकंड को रख सकते हैं। सर्वर 1 में फर्स्ट प्रायोरिटी थी तो हम सेकंड को नहीं रख सकते थे। अब जब हमारे पास हमने C5 निकाल लिया, C5 निकालने के बाद फर्स्ट प्रायोरिटी के दोनों बंदे खत्म हो गए थे, तो हमने C1 जो क्यू में था उसका एंड टाइम निकालना है। एंड टाइम कैसे निकलेगा, यहाँ पहले उसको 6 मिनट की सर्विस मिल चुकी है, फिर उसको 2 मिनट की सर्विस मिल चुकी है, फिर उसको टोटल सर्विस कितनी चाहिए, 14 मिनट की, तो 14 माइनस 8 किया, 14 माइनस 8 करने के बाद आंसर बचता है 6। C5 का एंड टाइम क्या था 24, हमने 24 में 6 ऐड किया, 30 आ गया। इसी तरीके से यहाँ C2, क्योंकि थर्ड प्रायोरिटी थी, हमने पहले सेकंड प्रायोरिटी को परफॉर्म किया, फिर थर्ड प्रायोरिटी पे इसका एंड टाइम निकालना है। C2 का हमारे पास सर्विस टाइम था 16, और उसको सर्विस मिली कितनी है, 3 मिनट की, तो 16 माइनस 3 किया, आंसर आया 13। तो 13 को हम अपने आखिरी कस्टमर के एंड टाइम में ऐड कर देते हैं, तो वो 44 आता है। ये काम हो गया। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि सब सर्वर्स के जो हमारे पास एंड टाइम्स हैं उनका डिफरेंस निकालना होगा, ये उनका डिफरेंस आ गया। ये है 6, ये है 6, 2, 10, 6, 13, 16, यहाँ पर है 3, 11, 12, 13 और 8। इन सब को हमने दोनों सर्वर्स पे सिंपली ऐड कर लेना है। बाकी सारा एफिशिएंसी का जो काम है, जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि हम अपने सर्वर्स की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, वैसे ही होगा। क्या आ गया काम, टोटल हमने निकालना है, दोनों की एफिशिएंसी को ऐड, दोनों की जो हमारे पास सर्वर की टाइम आया था डिफरेंस का वो निकाला, हमने रो निकाला। सिमिलर वे में जैसे लास्ट क्लास में निकाला था, फॉर्मूला है उसका सिंपल सा, दोनों रोज निकाले, एफिशिएंसी निकाली और इसकी एफिशिएंसी आई है 99.9%। ये लेस एफिशिएंट है। MM2 का जो सिमुलेशन मॉडल था बगैर प्रायोरिटी वाला, वो हमारे पास 100% एफिशिएंट था। अब हमारे पास एक और चीज आती है जो हमें निकालना होता है, एवरेज टाइम। इस केस में ये आ गया हमारा टर्न अराउंड टाइम, वेट टाइम, रिस्पॉन्स टाइम। अब ये किस तरीके से निकाला है, फार्मूलाज लास्ट क्लास में मैंने दिखाई थी, ये फॉर्मूलेज हैं हमारे पास। टर्न अराउंड टाइम का होता है एंड टाइम माइनस अराइवल, एंड टाइम निकाला है, उसको अराइवल से माइनस करेंगे तो हमारे पास टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। फिर वेट टाइम आता है, वेट टाइम के लिए टर्न अराउंड टाइम माइनस सर्विस करना था, ये टर्न अराउंड टाइम है, इसको 30 को सर्विस से माइनस करेंगे, 16 वेट टाइम हो जाएगा।
और रिस्पॉन्स टाइम के लिए स्टार्ट टाइम को माइनस करेंगे अपने अराइवल टाइम से। ये स्टार्ट टाइम है, ये अराइवल टाइम है, इनको माइनस करेंगे, आंसर्स आ जाएंगे। अब हमें कैलकुलेशन करनी है अपने एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेट टाइम, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम, इन चीज़ों की। तो हम कैसे करेंगे? हम ऐसे करते हैं कि अगर मुझे निकालना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम, ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा? वो निकलता है प्रायोरिटी की बेसिस पे। हमारे पास 3 प्रायोरिटी के बंदे थे, पहली प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है कस्टमर 3 की है, उसका टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना आ रहा है? 6 और आ रहा है 10। 6 + 10 करते हैं, डिवाइडेड बाय 2। सेकंड प्रायोरिटी ये काफ़ी सारे थे तो हमारे पास 30 आ जाएगा, फिर 11 आ जाएगा, 11 के बाद हमारे पास 12 और 23, 12 और 23, 12 23 को ऐड करके डिवाइड बाय 4 करवा देंगे। सिमिलरली फॉर दी थर्ड प्रायोरिटी अभी हम यही करेंगे, 39, 41, 42 डिवाइड बाय 3 करा देंगे, ठीक है। ये काम करेंगे टर्न अराउंड टाइम के लिए भी। जब एवरेज वेट टाइम निकालना होगा, एवरेज वेट टाइम, इन तीनों को आंसर्स निकालेंगे, उनका सम कर देंगे। अगर हमसे इंडिविजुअल एवरेज पूछा जाता है हर प्रायोरिटी का, तो हर प्रायोरिटी का एवरेज टर्न अराउंड टाइम ये होगा, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी का एवरेज टर्न अराउंड 8 होगा, फिर 90 का 20। लेकिन हमसे अगर टोटल एवरेज टाइम, टर्न अराउंड का एवरेज टाइम पूछा है, तो हम सबको ऐड करके ये देंगे। सिमिलर काम होगा वेट टाइम और रिस्पॉन्स टाइम के लिए भी। वेट टाइम की 3 कॉलम बनेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, और रिस्पॉन्स के भी यही तरीका होगा। आई होप ये सवाल समझ आ गया होगा, क्लियर होगा। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, या मेरी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करूं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।